हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आज मैं बात करने वाली हूँ सीजीएल मेंस के लिए। तो हम क्या-क्या बातें करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले तो मेरा स्कोर जो आज का ऑलिव बोर्ड का टेस्ट का रहा है वो शेयर करेंगे। उसके बाद में हम कौन-कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि लास्ट के 4 डेज़ में हम करेंगे क्या-क्या ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर टाइपिंग। इसमें मैं ये बताऊँगी कि टाइपिंग अगर आपकी एकदम एज पे है तो उसको एकदम फिक्स कैसे करना है। और दूसरा एक तरीका मैं बताऊँगी कि आपको अच्छा वाला कीबोर्ड कैसे मिल जाए एग्ज़ाम हॉल में। तो उसका जुगाड़ बता दूँगी। एंड तुक्के या निट्टो सीरीज़ कितना यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है कि नहीं करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि मॉक्स की बात अलग थी। तो इस पे डिस्कशन करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे जो कि करके ही जाने हैं, तो उन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने स्कोर कार्ड की बात कर लें, जो कि ऑली बोर्ड का लाइव टेस्ट जो है, इसका मैंने लाइव नहीं डाला क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा सेटअप बिठाऊँ और फिर टेस्ट दूँ। और लाइव नहीं डाला है और अच्छा किया लाइव नहीं किया, क्योंकि बहुत ही गंदे नंबर आए, लाइक बहुत ही गंदे नंबर आए। क्योंकि मैथ्स में 30 अटेम्प्ट किए हैं, जनरल रीज़निंग में मैंने 29 अटेम्प्ट किए हैं, इंग्लिश में 44 अटेम्प्ट किए और जनरल अवेयरनेस में आज मुझे क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं रहे थे। लाइक इसमें कहीं पे बहुत कम स्कोप था कि मैं कोई जुगाड़ या निट्टो के थ्रू कोई क्वेश्चंस कर लूँ, तो ज़्यादा चांसेस थे नहीं क्वेश्चन सही करने के। तो 21 मतलब ऐसा नहीं कि 21 आते थे मुझे, आ तो सिर्फ 11-12 ही रहे थे। उसके बाद से मैंने तुक्के लगाने शुरू करे थे और तुक्के आज बहुत ज़्यादा गलत हो गए, लाइक बिल्कुल अंधे वाले तुक्के लगा दिए क्योंकि मेरा मन हो रहा था तो मैंने लगा दिए। और मैं एग्ज़ाम में नहीं लगाऊँगी, हाँ। आज मैंने कंप्यूटर भी अटेम्प्ट कर लिया। करेक्ट मेरे इतने-इतने हैं, जिसमें से 30 गलत सही हैं या 26 सही हैं, 39 सही हैं। इन दोनों में बहुत गलत हो गए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। और मैं जनरल अवेयरनेस में मैंने क्योंकि इतने तुक्के लगाए थे, तो मुझे मालूम था गलत होंगे। यहाँ का इतना है। ये मेरा ओवरऑल स्कोर है, जो कि आज बहुत ही कम है। आज थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पेपर थोड़ा-सा लेंथी या टफ टाइप में था। मैथ्स में 90 आ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन रीज़निंग में मेरे 3 गलत हो गए, पता नहीं कहाँ पे कैसे गलत हो गए हैं। एक क्वेश्चन इसमें गलत था, शायद मैंने वही छोड़ा था। वो फिगर आप फाइंड करना होता है ना, उसमें जो एरो वाला बना होता है, तो वो किसी में भी नहीं था। तो वो शायद मैंने छोड़ दिया था, उसके बावजूद मेरे 3 गलत हो गए। तो या तो उन्होंने गलत आंसर्स दिए हैं या फिर मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की होंगी। तो देखेंगे कहाँ गलत हुए हैं। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जो कि अब मुझे बाद में लगा कि हाँ, सही है कि हो सकते हैं 5 गलत हों, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स है, वो थोड़े-से कन्फ्यूज़िंग थे उसके ऑप्शंस 1-2। तो 1-2 हाँ कटे होंगे और बाकी 1-2 मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी होंगी। तो ऐसे मेरे 5 गलत हो गए होंगे। इंग्लिश में 112 हैं, जो कि ठीक-ठीक ही हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं, ज़्यादा खराब नहीं हैं। और रीज़निंग में डूब गए आज। और जीएस में भी ज़्यादा अच्छे आए नहीं हैं, 31 ही रह गए आज, तो सबसे ही कम हो गए। एंड स्कोर मेरा 308 है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड सबसे लोएस्ट गया है ऑली बोर्ड पे। एंड एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले, लेकिन मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे कूल रहना है। तो ये स्कोर थोड़ा-सा डरावना है, लेकिन मैं देखना चाहूँगी अभी आज रात को परसेंटाइल वगैरह आएगी, देखूँगी कि क्या पोज़ीशन है, क्योंकि हो सकता है सबके कम आए हों। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी लगा नहीं है क्वेश्चन पेपर, स्पेशली जीएस में कुछ क्वेश्चन्स तो बिल्कुल ही ईज़ी थे, लेकिन का जैसे कि कालबेलिया डांस आया था और सॉरी हाँ, कालबेलिया आया था और क्या आया था और 1-2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी आए थे। तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा टफ़ थे। तो या तो मुझे ही टफ़ लग रहे थे क्योंकि मैंने तो 1 महीने से पढ़ाई नहीं की है, एक तो मेरे से दुःख नहीं झेला जा रहा है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपने पॉइंट्स पे कि लास्ट के 4 डेज़ में करना क्या है। देखिए लास्ट के 4 डेज़ में सबसे पहले जैसे मैं एकदम शांत मन में हूँ, बिल्कुल शांत रहना, भड़बड़ाना नहीं है। ऐसा लिस्ट-विस्ट नहीं बनानी कि मुझे ये करना है, ओह माय गॉड! मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है, मेरी इतनी सारी चीज़ें अधूरी हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। बस फ़ोकस करिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो करिए। और लास्ट के 4 डेज़ में जो देखिए परमार सर ने भी कहा था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, उनको करिए, वो अच्छी बात है, आप करते रहिए। कोशिश करिए कि जो जीएस के जो क्वेश्चन्स हैं, जीएस में जो करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी की चीज़ें हैं, वो प्रीवियस ईयर से ही करिए, जो एग्ज़ैक्ट एसएससी में क्वेश्चन्स आए हैं। और हो सके जो रीसेंट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स आए हुए हैं जीएस के, उनको देखिए, उनके अकॉर्डिंग उनके आस-पास के क्वेश्चन्स करिए। जैसे किसी गेम्स के अवार्ड से आया है, तो आप उसके आस-पास के वो सेम गेम के सेम अवार्ड्स, जो अलग-अलग डिफरेंट अवार्ड्स हैं, उनको देख लीजिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं एकदम लास्ट में इस वीडियो में बता दूँगी, एक लिस्ट है मेरे पास में, थोड़ी बहुत 5-6 टॉपिक्स हैं। ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर टाइपिंग, देखो 2 चीज़ें हैं इसमें कि टाइपिंग की स्पीड अगर एज पे है तो बढ़ाएँ कैसे, और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा वाला कीबोर्ड कैसे पता ले जाए, वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें अच्छा वाला कीबोर्ड कैसे मिलेगा। तो अगर टाइपिंग स्पीड आपकी एकदम एज पे है, लाइक एग्ज़ैक्ट 27 आती है आपकी, तो एक काम करिए कि जब आपने टाइपिंग सीखी होगी, उस टाइम पे आपने कीज़ सीखी होंगी ना, कि एक-एक कीज़ को कैसे रिमेंबर कराया होगा अपनी उँगलियों को, तो उस चीज़ को आप एक बार फिर से कर लीजिए। मतलब फिर से वही सारी चीज़ें जिसमें से कीज़ का रोल होता है, जो नहीं एकदम बेसिक वाला होता है, जिसमें ए, बी, 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 सी, डी, डी, डी ऐसे करके टाइप करवाते हैं, वो वाली चीज़ें कर लीजिए। तो अगर आप वो रिवाइज़ करके आते हैं ना, अपने की स्ट्रोक्स शायद जो भी कहते हैं उसको, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद है। तो उसको रिवाइज़ करके आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पीड फिर जब आप आगे फुल वो देंगे, पैराग्राफ टाइप करेंगे, तो आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। तो एक बार वापस से बेसिक जो कीज़ हैं, बेसिक कीज़ का रिवीजन करके आइए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि अपना कीबोर्ड कैसे अच्छा वाला लेंगे। तो देखिए, एक चीज़ क्या होती है, पहले आपका पेपर हो जाएगा, जो हम लोग मॉक देते हैं, सेम ऐसे ही पेपर हो जाएगा। उसके बाद में आपको
सेंटर से बाहर भेज दिया जाएगा। आपको सेंटर के बाहर भगा दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पे खाना-पीना करें, ऐश करें, जो करना है करें। उसके बाद में आपकी दोबारा एंट्री होती है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, दोबारा एंट्री करने के टाइम पे बैठे रहते हैं बाहर कि अंदर जाके क्या करना है, उतनी देर से बैठे ही हैं, बोर हो रहे हैं अंदर। तो इन सब चीज़ों में पड़ते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। जब टाइपिंग के लिए एंट्री स्टार्ट हो, तो जितनी जल्दी हो सके, जितनी आगे आप लाइन में लग सके, उतनी जल्दी एंट्री लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप एंट्री होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको सीट मिल जाती है और आप अपनी सीट पे पहुँच जाते हैं। तब आपके पास में आपको आपका कीबोर्ड चेक करने का टाइम होता है। उस टाइम पे आप देखिए आपकी कीज़ हार्ड तो नहीं है या फिर जो आपसे चेक कर लेनी है और बदल लेनी है। तो यहाँ से आपको चांसेस बड़े अच्छे हो जाते हैं कि आपको अच्छा कीबोर्ड मिलेगा। यही एक ड्रॉबैक हो जाता है कि जो लेट जाते हैं, देर से जाते हैं, अंदर एंट्री देर से लेते हैं, उनके जो अच्छे-अच्छे कीबोर्ड्स होते हैं उनकी सीट्स के, वो पहले वाले बच्चों ने ले रखे होते हैं। तो वो ये चीज़ चलती है एसएससी में, तो कोशिश करिए जल्दी जाने की, ठीक है? तुक्के और निट्टों का यूज़ करना है, नहीं करना है, देखिए भई, देखो निट्टो एक ऐसी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो निट्टो से या जुगाड़ से या तुक्के से किसी लॉजिक से सॉल्व करने वाली कोई भी क्वेश्चन्स होता है, तो इतने मॉक देके हमको इतना पता चल चुका है कि कौन-सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन्स होते हैं, जो क्वेश्चन लिखा होता है, जो उसके ऑप्शंस होते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन्ड होते हैं कि वो चीख-चीख के कह रहे होते हैं कि मैं निट्टो से सॉल्व हो जाऊँगा, मुझे लॉजिक लगाओ, मैं लॉजिक से सॉल्व हो जाऊँगा। कुछ ना कुछ उसमें हिंट होता है कि ये जुगाड़ से सॉल्व होगा क्वेश्चन। लेकिन अगर उसमें कोई हिंट आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो अंधे वाला तुक्का बिल्कुल नहीं लगाइएगा। निट्टो से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन्स अलग से ही दिख जाते हैं। अलग ही इस टाइप, मतलब आपको पता चल गया होगा आप कैसे होंगे। तो ये मत कर दीजिएगा कि निट्टो के आधार पे आप सब के सब करे ही जा रहे हैं, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और एक और है निट्टो की, आज सर शायद वीडियो एक डालने वाले हैं, तो परमार सर निट्टो सीरीज़ का पूरा, जो निट्टो की सारी ट्रिक्स हैं, सबका पूरा एक साथ रिविज़न होगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और तो तुक्के के बेसिस पे ये करना है। बाकी मेरा क्या होता है कि मेरे 11-12 क्वेश्चन्स मुझे आ जाते हैं जीएस में, तो अगर मेरे 12 क्वेश्चन हो गए, मतलब 36 मार्क्स के क्वेश्चन्स हो गए, और उसके बाद में मुझे अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो कि निट्टो से ईज़िली सॉल्व हो रहे हैं, तो मैं करूँगी। अगर नहीं दिख रहा है, मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा, तो मैं नहीं करूँगी, मेरे कम मार्क्स आ जाएँगे, चल जाएगा। यही मैंने लास्ट ईयर किया था और यही इस साल भी करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले सकी। लास्ट ईयर मेरा सेक्शन 1 में मार्क्स कम रह गए थे, वो इस बार बढ़ाने हैं। और क्या, कुछ नहीं। और हाँ, एक और चीज़, कोशिश करिएगा सेक्शन सेक्शन 1 में जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें, क्योंकि आपको नहीं पता है सेक्शन 2 कैसा होने वाला है, आपके अकॉर्डिंग कैसा होने वाला है। तो सेक्शन 2 के भरोसे नहीं रखिए, सेक्शन 1 की प्रैक्टिस करके जाइए, ये नहीं कि पूरा-पूरा टाइम उसमें जाना है। सेक्शनल मॉक लगा लीजिए सेक्शन 1 के बहुत सारे, सो दैट आप स्पीड में आ जाएँ, आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस रिवाइज़ हो जाएँ, सब हो जाए। मैं अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मैथ्स के सेक्शनल मॉक्स लगा रही हूँ, आज मेरे 90 नंबर आ गए मैथ्स में। तो ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ती है मैथ्स, क्योंकि ऐसे नॉर्मल मॉक्स दे के तो फिर कम आते हैं नंबर। तो सेक्शन 1 एक वो एरिया है जहाँ पे आप अच्छा प्ले करके अपना कॉम्पिटिशन बढ़ने से बचा सकते हैं, एवरेज पे रह सकते हैं। उसके बाद में आगे तो कॉम्पिटिशन है ही है सेक्शन 2 में, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं वो पढ़ लीजिएगा, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लीजिएगा, जो नई वाली हैं वो भी, और जो एंशिएंट एंड मिडीवल के टाइम पे लिखी गई हैं, वो सारी भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कहीं पे भी ऐसे सर्च करिएगा, आपको लिस्ट कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। गेम्स अवार्ड्स ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि गेम्स अवार्ड से क्वेश्चंस आते हैं, विंबलडन वगैरह जो भी है सारे, या फिर हाँ, कौन किसने-किसने किसने-किसने जीते हैं, और जो नीरज चोपड़ा जेवेलियन वाला है, इन सब का ज़रूर देख लीजिएगा। ये लोग काफ़ी कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत सारे इनके करंट अफेयर्स हैं, तो वो वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। वन शॉट वीडियोज़ ज़रूर कर लीजिएगा। ज़रूर नहीं कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ, वन शॉट वीडियोज़ जो परमार सर के पड़े हुए हैं, उनमें से वो वाले जो आपका सब्जेक्ट वीक है, जो आपका कंप्लीट नहीं है, उस वाले सब्जेक्ट को करना है। और ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट आप पूरा का पूरा वीडियो देख पाएँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर देखा जाए ज्योग्राफी का 5 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 घंटे दे पाएँ, और वैसे भी वो कोई वीडियो 5 घंटे में खत्म नहीं होता है, वो 10 घंटे लेता है, क्योंकि आपको रोकना पड़ता है, आपको चीज़ें याद करनी पड़ती है, मुझे तो ट्रिक्स बनानी पड़ती है याद करने के लिए। सो इतनी मेहनत जब लगती है, तो वो 5 घंटे का नहीं, 8 घंटे तो मिनिमम जा ही रहा है उसमें, अगर आप उसको देखने बैठेंगे। तो ऐसे कैसे ही 8 घंटे 1 दिन के वेस्ट कर दें, पूरा दिन चला जाएगा। तो आपको 8 घंटे नहीं वेस्ट करने हैं। जैसे कि आपने ज्योग्राफी का वीडियो खोला है, उसमें आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ले लेते हैं, रिवर्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, माउंटेन रेंज हो गई। तो आपको ये सारी 3 चीज़ें जैसे हैं इम्पोर्टेंट, आपको वीडियो को स्किप कर करके ये देखना है कि ये तीनों टॉपिक्स कहाँ पे हैं। बस वहीं पे वो वाले टॉपिक्स पढ़ लीजिए, पूरी वीडियो मत पढ़िए अगर टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो देख सकते हैं। बैटल्स की टाइमिंग्स देख सकते हैं आप, ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये पूछ देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसने लड़े और टाइमिंग्स क्या थी, कब किस टाइम पे हुए थे। और निट्टो रिवीजन वीडियो जो कि आज सर की आ जाएगी, तो उसको आप ज़रूर करके जाइएगा। लेकिन कोशिश इसको लगाने में, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में निट्टो का यूज़ करने में पूरी सावधानी बरतिएगा। इसका ये उतनी है कि जितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, उतनी नुकसानदायक हो सकती है अगर आपने सही से अप्लाई नहीं किया। तो बस ध्यान रखिएगा इसको, अगर नहीं समझ में आए कुछ तो मत करिएगा, लेकिन गलत मत कर दीजिएगा इसके चक्कर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड पॉलिटी का मुझे एक चीज़ बतानी थी। हाँ, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसमें जो-जो चीज़ें हुई हैं वो। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अरे!
वो बतानी थी। देखिए जिनका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है वो लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी या फिर कहीं से 1 सेकंड, हाँ, मैं यहाँ पे कहीं फ़ोटो लगा दूँगी या फिर कहीं से लिंक विंक भी डाल दूँगी। एक ऐप है लूसेंट का, लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स का, तो उसमें ना क्या होता है जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनके मतलब जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्विज़ फॉर्म में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छे मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन जिस टाइप से एसएससी पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो मज़ा आती है उस क्विज़ को देने में। तो जैसे कि आपने कोई भी वन शॉट वीडियो कर रखे हैं, जैसे आपने वन शॉट वीडियोज़ की हैं, तो आप जाके उसमें से क्विज़ दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं, कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। उसमें से जो चीज़ें नहीं आती आपको वो भी पता चल जाएँगी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, लिंक भी शायद दे दूँ, अगर मिल गया मुझे पॉसिबल हुआ पॉसिबल हुआ। तो तो आज के लिए इतना ही है। शायद मेरा कोई टॉपिक छूट गया हो तो फिर अब मैं पता नहीं। और बाकी हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ, और बाकी ये मेरा मेंस के पहले का लास्ट वीडियो है, अब मेंस तक कोई वीडियो नहीं आएगा। जो वीडियो आएगा मेंस के अगले दिन आएगा, क्योंकि मेंस वाले दिन ही मैं, एक तो मेरा सेंटर बहुत बुरा मिला है, बहुत बुरा मिला है। सब लोग कह रहे थे हाथीपुर मिल जाए, हाथीपुर मिल जाए, मुझे नहीं मिला हाथीपुर। अरे पूछो ना कहाँ मैं मतलब सेंटर अच्छा है लेकिन दूर बहुत है मेरे घर से, तो और मुझे 8 बजे सुबह पहुँचना पड़ेगा। सो अ, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा, गलतियाँ मत करिएगा, सिली मिस्टेक्स मत करिएगा और बस बढ़िया-बढ़िया पेपर करिए, बढ़िया-बढ़िया सिलेक्शन लीजिए, अच्छे-अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। और मैं देखती हूँ मैं कितने ला पाती हूँ, क्योंकि मेरा तो स्कोर डाउन मतलब एक ही महीने में मैं 339 से 339 से 308 तक आई हूँ। लेकिन मैं बढ़ा लूँगी अपने नंबर। 4 दिन में मैं एकदम बवाल मचाने वाली हूँ। सो चलिए बाय-बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अच्छा करिएगा। थैंक यू।